मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटी रमेश सिंह चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। चैप्टर 3 है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और हम टेलीग्राम पे टेस्ट लेते हैं और हम वीडियो भी बनाते हैं उसकी, ताकि जो बच्चे टेलीग्राम पे टेस्ट ना आते वो यहाँ पे वीडियो पॉज करके टेस्ट दे सके। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट ऑब्वियस चॉइस फॉर इंडिया वुड हैव बीन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज द प्राइम मूविंग आफ्टर फ्रीडम बिकॉज। ये नहीं है दोस्तों कुछ, ठीक है। ये कहता था, कंट्री वाज हैविंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फर्टाइल लैंड विच वाज फिट फॉर कल्टिवेशन। सेकंड, ह्यूमन कैपिटल डिड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हायर ट्रेनिंग। हिंदी में देखते और अच्छे से समझ आएगा। कथन पर विचार करें, भारत के लिए स्पष्ट विकल्प कृषि क्षेत्र रहा होगा। आज़ादी के बाद कृषि प्रमुख अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्योंकि एक, देश में उपजाऊ भूमि का प्राकृतिक संसाधन था जो खेती के लिए उपयुक्त था। सेकंड, मानव पूंजी को किसी भी प्रकार के उच्च प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। करेक्ट आंसर बताना है। मैं दोनों का आंसर देखते हैं दोस्तों एक बार। आपको आंसर देना तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। आंसर सी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ए, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बी, it is calculated and published by Central Statistical Organization every year. C, index of industrial production gives the growth rate of different industry group of the economy over a specific time period. D, the 8 core industries of India represents about 40% of the weight of the item that are included in the index of industrial production. हिंदी में देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन सेकंड कहता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रोडक्शन के बारे में। ए कहता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन को दर्शाता है। बी, इसकी गणना प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। सी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूह की विकास दरों को एक निर्दिष्ट समय अवधि में देता है। डी, भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल होने वाली वस्तुओं के वजन का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। करेक्ट आंसर बताना है इसका। चलिए, तो दोस्तों इसमें एक गलती हो गई है। इसमें आंसर है ए, सी और डी। बी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज़ कैलकुलेटेड एंड पब्लिश बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर। देखो, ये कैलकुलेटेड तो इसी के द्वारा किया जाता है, CSO के द्वारा किया जाता है, IIP। ठीक है, लेकिन एवरी ईयर नहीं किया जाता, एवरी मंथ किया जाता है। तो ये मिस्टेक थी। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेट of 8 core industry in IIP in decreasing order. ठीक है, ए, रिफाइनरी प्रोडक्ट, बी, इलेक्ट्रिसिटी, सी, स्टील, डी, कोल। हिंदी में देखते हैं, घटते रूप में IIP में 8 प्रमुख उद्योगों के वजन के बारे में कथन पर विचार करें। ए, रिफाइनरी उत्पाद, बी, बिजली, सी, इस्पात, डी, कोयला। तो इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। ठीक है, चलो इनकी वेटेज की बात कर लेते हैं, कौन कितना वेटेज लेता है। तो जो हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट है उसका वेटेज होता है 28.4%। इलेक्ट्रिसिटी का होता है आपका 19.85%। स्टील का होता है 17.92%। कोल का होता है 10.33%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन तो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे क्वेश्चन तो पूछती नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, नहीं पूछती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो रिवीजन पर्सपेक्टिव से बनाए हैं ताकि आपका रिवाइज हो सके जो आपने पढ़ा है। सेकंड, यदि आपने कोई और ऑथर की इकोनॉमी की बुक या किसी भी चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो, कहीं से भी पढ़ा हो, तो आपको लगता है कि मैंने दूसरा रिसोर्स नहीं पढ़ा है, तो दूसरा रिसोर्स पढ़ने से अच्छा उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, तो आपका वो बुक भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से हमारा ये जो इनिशिएटिव चल रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन आईआईपी इन डिक्रीजिंग फॉर्म। हिंदी में देखते हैं। घटते रूप में आईआईपी में 8 मुख्य उद्योगों के वजन के बारे में कथन पर विचार करें। उर्वरक, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, कच्चा तेल, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, सीमेंट, क्रूड ऑयल। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर डी है दोस्तों। तो देखते हैं ये कितना वेटेज लेता है। तो दोस्तों जो क्रूड ऑयल होता है हमारा, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, वो लेता है हमारा 8.9%, 8.98%। फिर उसके बाद हमारा आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस लेता है हमारा 6.88%। ठीक है, सीमेंट लेता है 5.37%। ठीक है, और फिर हमारा फर्टिलाइज़र उर्वरक लेता है 2.63%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग विच वन इज़ द करंट बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है वो बताना हमें। तो आंसर देखते हैं। ए 2011 से 2012 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 हो गया कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इट्स हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC। बी इंडिया शेयर होल्डिंग ऑफ मोर देन 5% बेस्ड ऑन वोटिंग शेयर। सी इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ IMF। हिंदी में तो अच्छा समझ आएगा। क्वेश्चन 6 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कथन पर विचार करें। ए इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। बी भारत की शेयरधारिता 5% से ज़्यादा है मतदान के आधार पर। सी भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो दोस्तों इसका आंसर है AC। ठीक है, और हमारा फिर बी स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाता है? जो बी स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि भारत का जो शेयर है बेस्ड ऑन वोटिंग शेयर वो 2.7% है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर बिफोर 1991 रिफॉर्म। ए इंस्टीट्यूशंस वर अंडर सिक्योरिटी। बी देयर वाज क्लोज्ड इकोनॉमी। सी देयर वाज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। करेक्ट आंसर बताना है। हिंदी में देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन 7 कहता है 1991 के सुधार से पहले वित्तीय क्षेत्र के संबंध में कथन पर विचार करें। ए संस्थान सुरक्षा के अधीन थे। बी बंद अर्थव्यवस्था थी। सी निर्यात और आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधन था। करेक्ट आंसर बताना है इसका क्वेश्चन 7 का। तो क्वेश्चन 7 का आंसर सी है। सारे स्टेटमेंट ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। तो ऐसे ही हम टेस्ट लेते हैं टेलीग्राम पे आप टेस्ट दीजिए, फिर यहाँ पे आके वीडियो दीजिए, आपको पता चलेगा कौन सा ऑप्शन गलत था, तो गलत क्यों था वो पता चलेगा। और आप इसको एग्ज़ाम के समय आपको दोबारा टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, तो आप लगातार रिवाइज़ करते जाइए वीडियो देख देख के ही, तो आपके MCQ रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, जब हम किसी टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं तो हमें वो टॉपिक और अच्छे से समझ आता है। तो धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.